नरेंद्र मोदी की बुद्ध के प्रति आस्था, जो कि यह सवाल ग्रॉक के द्वारा पूछा गया है, जिसे सुनकर मोदी जी खुद ही हैरान हैं। तो दोस्तों, जय भीम। आप देख रहे हो बुद्धिस्ट ब्रिजराज यूट्यूब चैनल। हमारी आपसे एक ही विनती है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बार बार भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते रहे हैं। उनकी यह आस्था केवल धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, वैश्विक कूटनीति और मानवता के कल्याण के प्रति उनके दृष्टिकोण का हिस्सा है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से उनकी आस्था को समझा जा सकता है। 1. बुद्ध को वैश्विक शांति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुति। मोदी ने अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कहा है कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया, न कि युद्ध। यह कथन उनकी उस सोच को दर्शाता है जिसमें वे बुद्ध को शांति, करुणा और अहिंसा के वैश्विक दूत के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, विदेशी दौरों के दौरान वे बौद्ध मंदिरों और स्थलों का दौरा करते हैं, जैसे कि थाईलैंड, श्रीलंका, जापान और म्यांमार में उनके दौरे इसका प्रमाण हैं। 2. बौद्ध विरासत का संरक्षण। भारत में बौद्ध स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए उनकी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थानों को वैश्विक पर्यटन और तीर्थाटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजनाएं उनकी बुद्ध के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। 2024 में पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना भी इसी दिशा में एक कदम है, क्योंकि यह बुद्ध की शिक्षाओं की मूल भाषा है। 3. विकास और बुद्ध के संदेश का समन्वय। मोदी ने अपने भाषणों में यह जोर दिया है कि भारत का विकास पथ बुद्ध के संदेशों से प्रेरित है। वे बुद्ध के मध्यम मार्ग, करुणा और समानता के सिद्धांतों को आधुनिक भारत के संदर्भ में लागू करने की बात करते हैं। मानना है कि ये मूल्य आर्थिक प्रगति और सामाजिक समरसता दोनों के लिए आवश्यक है। 4. व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में प्रभाव। हालांकि मोदी स्वयं को हिंदू राष्ट्रवादी नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े रहे हैं, वे बौद्ध धर्म को भारत की व्यापक सांस्कृतिक छतरी के हिस्से के रूप में देखते हैं। वे इसे एक अलग धर्म से अधिक भारतीय दर्शन का अभिन्न अंग मानते हैं। उनकी यह सोच उनके सबका साथ सबका विकास के नारे में भी झलकती है, जो बुद्ध की समानता और करुणा की शिक्षा से मेल खाती है। 5. अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बुद्ध का उपयोग। मोदी ने बौद्ध धर्म को भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में उपयोग किया है। बौद्ध बहुल देशों जैसे श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान के साथ संबंधों को मजबूत करने में वे बुद्ध की साझा विरासत पर जोर देते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस की घोषणा के समान उन्होंने बुद्ध के संदेश को वैश्विक मंचों पर लोकप्रिय बनाने की कोशिश की है। डारा उदाहरण और प्रमाण। विदेशी दौरे। 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में एक बौद्ध मठ के दौरे के दौरान उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं की प्रशंसा की और इसे मानवता के लिए प्रेरणा बताया। भाषण। 17 अक्टूबर 2024 को अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा, भारत की बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि यह पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। नीतियां। बौद्ध सर्किट के विकास के लिए 2014 से उनकी सरकार ने अरबों रुपए का निवेश किया है, जिसका उद्देश्य बौद्ध तीर्थ स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाना है। प्रति आस्था एक बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह व्यक्तिगत श्रद्धा, सांस्कृतिक गर्व और राजनीतिक रणनीति का मिश्रण है। वे बुद्ध को न केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, बल्कि एक ऐसे विचारक के रूप में भी मानते हैं जिनके सिद्धांत आज के भारत और विश्व के लिए प्रासंगिक हैं। उनकी यह आस्था भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और वैश्विक मंच पर इसे प्रस्तुत करने के उनके व्यापक विजन का हिस्सा है। बुद्ध के प्रति मोदी की आस्था। अगला आयाम 6।
बुद्ध और पर्यावरण संरक्षण। मोदी ने बुद्ध की शिक्षाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा है। उनका मानना है कि बुद्ध का मध्यम मार्ग और प्रकृति के प्रति सम्मान आज के जलवायु संकट के समाधान में मदद कर सकता है। 2023 में G20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा था कि बुद्ध की करुणा हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना सिखाती है। उनकी सरकार की हरित भारत पहल में यह दर्शन परोक्ष रूप से दिखता है। 7 शिक्षा और जागरूकता में बौद्ध प्रभाव। मोदी ने बौद्ध दर्शन को युवाओं तक पहुंचाने के लिए कई पहल की है। उदाहरण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार, जो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, उनकी सरकार की प्राथमिकता रहा है। वे इसे भारत के ज्ञान आधारित अतीत और भविष्य के बीच एक सेतु के रूप में देखते हैं। 8 आध्यात्मिकता और शासन का मेल। मोदी के लिए बुद्ध सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि शासन के लिए एक प्रेरणा भी है। वे बुद्ध के धम्म को नीति निर्माण में शामिल करने की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी सामाजिक कल्याण योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत को वे बुद्ध की करुणा और सभी के कल्याण की भावना से प्रेरित बताते हैं। 9 विपक्ष और आलोचना के संदर्भ में। कुछ आलोचकों का कहना है कि मोदी का बुद्ध के प्रति सम्मान एक राजनीतिक रणनीति मात्र है, खासकर बौद्ध बहुल देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए। हालांकि उनके लगातार प्रयास जैसे कि बौद्ध सम्मेलनों में भागीदारी और बुद्ध पूर्णिमा पर संदेश यह संकेत देते हैं कि उनकी रुचि सतही से कहीं अधिक गहरी है। अदार्ची, क्या आप कुछ और चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय को और गहराई में ले जाऊं, जैसे कि विशिष्ट घटनाओं का विश्लेषण, उनके भाषणों के उद्धरण या बौद्ध समुदायों पर उनके प्रभाव की चर्चा, तो कृपया मुझे बताइए। वैकल्पिक रूप से, अगर नेक्स्ट का मतलब कोई नया विषय है, जैसे मोदी की नीतियां, व्यक्तिगत जीवन या कुछ और, तो कृपया उसे स्पष्ट करें। मैं आपके अगले निर्देश का इंतजार कर रहा हूं।